में छात्र पर हमला करने वाले स्टूडेंट आकाश के घर से एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी में आकाश ने लिखा है कि रोशनी उसकी अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो उसका हरदम मजाक उड़ाती थी, जिससे उसका ईगो हर्ट हुआ। हालांकि दोस्त पर हमले की वजह के बारे में आकाश ने कुछ नहीं लिखा है। वहीं दोस्त के हमले से घायल हुई रोशनी का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। कल जेएनयू में एक छात्र ने अपनी दोस्त पर हमला कर दिया था और खुद भी सल्फास खाकर जान दे दी थी। अब आपको दिखाते हैं चिट्ठी जो बरामद की गई है। 4 पन्नों की ये चिट्ठी बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि हम लोग एडमिशन के दिन से दोस्त थे, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो मेरा इस्तेमाल करती रही है। मैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था, वो मेरा मजाक उड़ाती थी। हम दोनों के बीच बहुत कुछ था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन उसका ईगो हम लोगों के बीच आ गया। उसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। हम लोग क्लास में एक साथ बैठते थे, क्लास के बाद भी साथ ही रहते थे, खाते पीते थे, नोट्स एक दूसरे को देते थे, यानी कि नोट्स भी एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी प्राथमिकता बदलने लग गई थी। कहीं न कहीं पूरे मामले को अगर देखा जाए तो एक तरफा प्यार का ये पूरा मामला आता है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश पूरे मामले में लगातार जारी है। वहीं जो पीड़ित लड़की है रोशनी, उसका इलाज चल रहा है दिल्ली के अस्पताल में। हालत उसकी गंभीर बनी हुई है। देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में उस वक्त कोहराम मच गया था जब एक छात्र ने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की पर सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। लड़की पर हमले के बाद उस लड़के ने खुद भी खुदकुशी कर ली। राजधानी दिल्ली के जेएनयू कैंपस में स्कूल ऑफ लर्निंग के 2nd फ्लोर पे जो है क्लास नंबर 213 में जो है आकाश नाम के एक शख्स ने रोशनी नाम की एक युवती पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 11:30 बजे सुबह आकाश रोशनी से किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद आकाश ने तेज धारदार हथियार से रोशनी पर हमला कर दिया। आकाश ने रोशनी पर भले ही आज हमला किया हो, लेकिन वो कई दिन से उसका पीछा कर रहा था। आज नहीं शुरू हुआ, ये लड़का पीछे कर रहा था पहले से, मगर कोशिश सबकी ये थी कि ये ठंडा हो जाए और कुछ होना, मगर ये लगता है कि उसको ठीक से समझा नहीं गया। जब स्कूल ऑफ लैंग्वेज के क्लास नंबर 213 के बाहर आकाश ने रोशनी पर हमला किया, उस वक्त वहां मौजूद चश्मदीद बता रहे हैं कि आकाश को रोकने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं माना। उससे बार ये कहा, आकाश हथियार नीचे रख दो, आकाश हथियार नीचे रख दो, लेकिन वो बार बोलता रहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं मार लूंगा खुद को। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा इशू है कि एक मेंटल ट्रॉमा में वो था, और जब तक हम वहां पहुंच पाते, सारी कोशिशें की जाती, वो अपने आप को पर्याप्त घायल कर चुका था। हमले के वक्त आकाश की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उसने यहाँ कट्टे से फायर भी किया, लेकिन वो मिस हो गया। आकाश यहाँ जान लेने और जान देने की पूरी तैयारी करके आया था। जहर लाया, साथ में कुल्हाड़ा लाया, चाकू लाया, कट्टा लाया, और जब वो बात कर रहा था और कह रहा था कि यदि लड़की मेरे साथ नहीं जाती है तो आत्महत्या कर लूं, तो वो अपना गला काट रहा था चाकू के साथ, इसीलिए वो बचा नहीं। बहुत ज्यादा घायल होने और खतरनाक सल्फास की वजह से आकाश की एम्स ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई, जबकि रोशनी सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। Patient, young male, 22-year-old, with history. He came by the police, and he came to the hospital by 12 o'clock and 8 minutes. He came to the emergency department, and he unfortunately he expired at 1 o'clock and 15 minutes. हैरत की बात यह है कि आकाश जहर, चाकू, कट्टे और कुल्हाड़ी के साथ स्कूल ऑफ लैंग्वेज के कोरियन सेंटर तक पहुंच कैसे गया। जेएनयू में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई। इसने सबको हैरान कर दिया है। हम लोग सड़कों पे या जेएनयू में हर जगह पैट्रियार्की के खिलाफ, फ्यूडलिज्म के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम सबके लिए ये बहुत खराब बात है कि अपने कैंपस में, हमारे कैंपस में इस तरह की एक घटना घट गई है। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आकाश ने रोशनी पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस को मौका वारदात से सल्फास की एक बोतल, चाकू और कट्टा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ये जानने में जुटी है कि आखिर क्यों आकाश ने रोशनी पर जानलेवा हमला किया था।
रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।